हेलो माय स्टूडेंट, आज की क्लास है फिजिक्स का थर्मल फिजिक्स फॉर जेईई एडवांस 2022। क्वेश्चन नंबर ये 3 है। इसके पहले वाले में कंसेप्ट 1 और कंसेप्ट 2 से रिलेटेड मैंने कराया था। ये थर्ड है और स्टार्टिंग में था एक स्ट्रेटजी कि कैसे फिजिक्स के यूनिट ऑफ किताब से पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है, एक कंसेप्ट से रिलेटेड है और यही वाला एप्लीकेशन में भी जरूरत पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैंने दिया है, पढ़िए क्वेश्चंस क्या है। पहले फाइंड अ वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस। पहला हो गया आइसोबारिक, दूसरा हो गया आइसोकोरिक, तीसरा हो गया आइसोथर्मल और चौथा होना चाहिए था एडियाबैटिक और पांचवा होना चाहिए था पॉलीट्रॉपिक। लेकिन हमने जानबूझ के थोड़ा इंटरचेंज कर दिया कि अगर आप पॉलीट्रॉपिक समझ जाएंगे तो एडियाबैटिक समझ में आ जाएगा, लेकिन एडियाबैटिक से पॉलीट्रॉपिक नहीं होगा। इसलिए मैंने पहले इसको लिखा फिर बाद में इसको लिखा। और ये कॉन्सेप्ट से भी रिलेटेड किसी बड़े क्वेश्चन में लिंक किया जाता है। तो आप पहले हर एक का वर्क डन जो है याद कीजिए, माने ड्राइव के साथ, और इसी का एप्लीकेशंस में न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा। तो ठीक है, ट्राई कीजिए 1 मिनट, या कि ये चलिए थोड़ा 1 मिनट में अगर नहीं होता है, पूरा पॉसिबल नहीं है 1 मिनट में, तो 2 क्वेश्चन बनेगा तो 5 मिनट में ये कंप्लीट हो सकता है। लेकिन हम 5 मिनट का टाइम नहीं देंगे आप लोग को, मतलब 1 मिनट ही टाइम देंगे। और सोचिए फिर हम उस पर डिस्कशन करते हैं। ओके, ठीक है। देखिए कैसे सोचेंगे, ये जानबूझ करके मैंने इस लाइन से लिखा है कि अगर आप एक इक्वेशन याद कीजिए, PV = nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहाँ पर पहले दिख रहा है P, इसलिए मैंने 1 नंबर में दिया आइसोबारिक। दूसरा ये वाला है V, 2 नंबर, तो ये हो गया आइसोकोरिक। और ये तीसरा हो गया टेम्परेचर्स वाला, ये फर्स्ट है। तो ये लाइन से याद रहेगा, पहले P तब V तब T, प्राइवेट PVT। इसको याद कीजिए ऐसे, प्राइवेट एक वर्ड है प्राइवेट, इसी का शॉर्ट में मैंने लिख दिया PVT, प्राइवेट लिमिटेड। तो ये PVT, और तब इसके बाद आया है एडियाबैटिक और उसके पहले आया है पॉलीट्रॉपिक। अगर इतना आप जान रहे हैं तो दुनिया का कोई भी प्रोसेस हो आप आराम से वर्क डन निकाल सकते हैं। तो कैसे इसको बनाया जाएगा, तो देखिए वर्क डन, सभी को पता है कि वर्क डन क्या होता है, डेल्टा W, और यही वाला आता है डिफरेंशियल W, और यही होता है F डॉट डिफरेंशियल R। किसके लिए, तो फॉर 3D एंड 2D। लेकिन ये सब है हम लोग का 1D में, तो यही आंसर्स यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा FDX में, फॉर 1D। और जानते ही हैं कि ये जो फोर्स है वो कैसे लिंक है, तो प्रेशर = फोर्स बाई एरिया। ये गैस के लिए होता है, और मतलब लिक्विड और गैस में ये कॉन्सेप्ट चलता है, प्रेशर = फोर्स बाई एरिया, थ्रस्ट बाई एरिया। क्रॉस करेंगे
तो प्रेशर इंटू एरिया ही मेरा फोर्स होगा। इस फोर्स को लिख देंगे प्रेशर इंटू एरिया, और ये डिफरेंशियल एक्स। और यहाँ पर जो ए डिफरेंशियल एक्स है, ये समझिए आ जाएगा डिफरेंशियल वी। तो इस तरह से वर्क डन हमेशा पहला स्टेप आता है डेल्टा डब्ल्यू, तब आता है इंटीग्रेशन, तब आता है एफ डॉट डी आर। लेकिन 2D 3D नहीं है, 1D है, इसलिए एफ डी एक्स होता है। और फिर यही एफ डी एक्स में प्रेशर फोर्स बाय एरिया है, थ्रस्ट बाय एरिया क्रॉस करने से आ गया एफ इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, एंड एरिया इंटू डी एक्स डिफरेंशियल बी कहलाता है। और ये छोटा सा 1 नंबर 2 नंबर का जब आप 11 12 पढ़ते होंगे तो उस समय आता था कि पिस्टन सिलेंडर का कंसेप्ट से समझाइए कि वर्क डन कैसे निकलता है। तो उस समय हम लोग यहाँ पर बनाते थे, एक पिस्टन बना दिए सिलेंडर के साथ। मान लिया जाए कि ऐसा केस है, और इसी में जो भी है गैस है, आइडियल गैस, और इसी के साथ अटैच है एक पिस्टन के साथ एक सिलेंडर। ये सिलेंडर हो गया, यहाँ पिस्टन दिखा देते हैं, ऐसा एक पिस्टन हो गया, इसको बोलते हैं पिस्टन सिलेंडर। ये पूरा कंटेनर हो गया पिस्टन, और सिलेंडर हो गया वाला पूरा, और ये जो है ये पिस्टन है, इसी को बोलते हैं पिस्टन। और ये जो दिख रहा है ये है सिलेंडर। जानती हैं सिलेंडर का डेफिनेशन क्या है, इतना बताने का जरूरत नहीं है मेरे को। और ये है जो गैस है, आइडियल गैस। और अब सोचिए कि इसके प्रेशर को जो भी है वो इस पर एक्ट कर रहा है। जैसे कि हम डायग्राम में शो कर दें कि इस डायरेक्शन में एक प्रेशर एक्ट कर रहा है, और ये डिफरेंशियल भी क्या शो कर रहा है। सपोज कीजिए कि इस किसी भी प्रोसेस से इसका जो भी मतलब स्पेस दिख रहा है, या स्पेस या तो इंक्रीज कर गया या डिक्रीज कर गया। तो मान लीजिए दिखा देते हैं इंक्रीज, तो ऐसा दिखा दिए, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। ये लेंथ तो फिक्स्ड है, तो जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये वाला भी ऊपर चला जाएगा। जितना ये लेंथ होगा उतना ही लेंथ आगे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा समझा जाएगा, ऐसा। तो यहाँ पर इस बेस से अगर देखा जाए तो जो भी इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखेंगे तो ये पहला स्टेप को शो कर रहा है। यहाँ तक पूरा एक स्टेट शो कर रहा है, और जैसे यहाँ पर पहुंचा, जैसे कि इसको अगर मैं सॉलिड में दिखा दूं उसको, इसके इस पार्ट को इस पार्ट से रिलेट करके ये सेकंड वाला दिखा दो, ऐसे। मतलब अगर स्टार्टिंग का ये वॉल्यूम को V1 समझे तो ये बड़ा वाला है वॉल्यूम V2, और फिर यही गैस इसके अंदर में दिखाई देगा, जो पिस्टन शिफ्ट होने के बाद यहाँ भी आ जाएगा। तो ये एक तो विजुलाइज कर सकते हैं, जानते भी हैं। अब आया कि हमको एक जनरल आइडिया लिख दिए। अब एक जनरल आइडिया यूज होगा पहला केस के लिए, तो क्या होगा, एक केस के लिए वर्क डन है आइसोबारिक। आइसोबारिक मीन्स प्रेशर कांस्टेंट। तो उस समय ये जो फार्मूला है ये PdV प्रेशर कांस्टेंट है,
तो ऑब्वियसली इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं बाहर की ओर, कांस्टेंट होने से बाहर हो जाता है। अब इसमें खाली वेरिएबल बच गया v1 v2, इसलिए यहाँ इनिशियल स्टेट में v1 फाइनल स्टेट में v2। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा v, और यहाँ पुट होगा v1, यहाँ होगा पुट होगा v2, तो ये आ जाएगा p, और ये सब्ट्रैक्ट होके कि v2 माइनस v1, और इसी को अगर लिख दे तो p डेल्टा v हो गया, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम v2 माइनस v1। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो पॉजिटिव होगा, और अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो नेगेटिव होगा। प्रेशर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो एक्सपेंशन में ओवरऑल वर्क डन पॉजिटिव और कॉन्ट्रैक्शन में नेगेटिव, क्योंकि डेल्टा भी नेगेटिव हो गया। और इसी को आगे अगर लिखेंगे तो ब्रेक करेंगे ब्रैकेट में, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा pv2 माइनस pv1। और जानते ही हम लोग pv का nRT होता है, ये देखिए इक्वेशंस है। तो जब पहला स्टेट के लिए पुट करेंगे तो pv1 क्या होगा, pv2 क्या होगा, यहाँ से पुट कर सकते हैं। तो pv2 हो जाएगा nRT2 और ये हो जाएगा nRT1। मैंने ऐसा माना गया है कि नंबर ऑफ मोल ना बढ़ रहा ना घट रहा है। और अब इसी में कॉमन ले लेंगे nr, तो हो गया t1 माइनस t2 माइनस t1। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं nr डेल्टा t। तो फाइनली यही आइसोबैरिक का आंसर हो गया। अगर वॉल्यूम देता है तो ये फार्मूला से बनेगा, अगर टेम्परेचर देता है तो ये फार्मूला से बनेगा। इस तरह से ये पूरा हो गया। अब दूसरा था वर्क डन फॉर आइसोकोरिक। तो यहां पर जो PdV है इंटीग्रेट होगा, आइसोकोरिक है मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है। जब V कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल V क्या होगा, 0। तो डिफरेंशियल V 0 इंटू P, ये तो पॉजिटिव है, दोनों मिल करके 0 हो गया। और ये पहला स्टेट से जा रहा है दूसरा स्टेट में, जो प्रोसेस का नाम आइसोकोरिक। तो 0 आ रहा है, 0 0 0 सब ऐड होगा, तो फाइनली ये 0 हो गया। तो सेकेंड का आंसर वर्क डन 0 हो गया। और शॉर्ट में याद करना है तो सीधा याद रखिए P डिफरेंशियल V, पहला केस का आंसर है। इसलिए यहां पर हम आराम से इसी के नीचे में लिख देंगे P डिफरेंशियल V आंसर। इसके आंसर में लिख देंगे 0। यह आंसर 0 आएगा, लेकिन उस क्वेश्चन में हम नहीं चाहते हैं कि चेंज करें, इसलिए लास्ट में लिख दिया जाएगा। इसलिए अभी इसको हटा के दीजिए, जैसे है वैसे लिखिए। अब ठीक ऐसे रख दीजिए, लास्ट में लिख देंगे। अब तीसरा केस आया आइसोथर्मल। अब आइसोथर्मल में क्या होगा, तो आइसोथर्मल, आइसो बने सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। तो फिर यहां पर लिखेंगे डेल्टा W आइसोथर्मल। तो यहां आ जाएगा PdV इंटीग्रेट, P अभी दोनों वेरिएबल दिख रहा है इसमें आइसोथर्मल केस में। तो क्या आइसोथर्मल क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे। तो यहाँ nRT कांस्टेंट है, तो P इंटू V कांस्टेंट, मतलब बॉयल्स लॉ, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 वाला। तो इसीलिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, प्रेशर को इस फॉर्मूला से डिराइव कर देंगे, तो आ जाएगा nRT बाई V। ऐसा आ गया। और आइसोथर्मल है, नंबर ऑफ मोल के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब कांस्टेंट है। इसको बाहर कर देंगे तो आ गया nRT बाहर हो गया और dV बाई V हो गया। स्टेट 1 का V1 लिख देंगे, अब स्टेट 2 का V2 लिख देंगे। और यहाँ क्लियर नहीं है तो 1 और 2 स्टेट लिखिए, स्टेट 1 से स्टेट 2 जा रहा है। यहाँ कंफर्म हो गया V1 V2। अब आराम से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आता है nRT और इसका हो जाएगा लॉग। बेस में, इसका बेस में आएगा E, नेचुरल बेस है। लॉग नहीं लिखेंगे, अंडरस्टूड है, फिर भी चलिए लिख देते हैं लॉग V।
और अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देंगे इसमें। तो आ गया nRT log V2/V1। लेकिन कहीं पर अगर इसको मान लीजिए चेंज ऑफ बेस करना हो तो चेंज ऑफ बेस से ये वाला हो जाएगा nRT log ऑफ बेस ई को 10 बेस कर दिए, तो ये V2/V1 हो गया। और M2 में फिर आ जाएगा log ऑफ बेस ई में 10। तो इस तरह से, और V2/V1 तो ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होने वाला है। तो अब यहाँ पर जो भी है उसको मतलब यहाँ पर क्या है, चेंज ऑफ बेस का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। तो जब चेंज ऑफ बेस होगा तो उसका कॉन्सेप्ट यहाँ लिख देते हैं पहले, लॉग ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू बेस ए। वो क्या होता है, लॉग ऑफ, मान लीजिए बेस को b कर दिए तो n2 में आ जाएगा लॉग ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू बेस ए। इसी कॉन्सेप्ट से इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, e बेस को 10 बेस कर दिए, तो यहाँ पर आ जाएगा log 10 बेस है, तो यहाँ पर लिख देंगे e बेस की जगह 10 बेस आ गया। और फिर जो भी नंबर्स है n2 में मल्टीप्लाइड होगा तो आ जाएगा log ऑफ, जो भी नंबर था यहाँ पर क्या था, नंबर m के जगह V2/V1 है और बेस में यहाँ a है। लेकिन जब बेस को मैंने चेंज किया, a को B10 किया, तो ये नंबर V2/V1 ऐसे ही रहेगा। और यहाँ log ऑफ a, log ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, तो log ऑफ b का मतलब कौन हुआ, ये बेस, तो log ऑफ b मतलब log 10। अब विद रिस्पेक्ट टू बेस कौन है, a, तो पहले e था। यही आंसर आ जाता है 2.303। इसलिए ये स्टेप को लिखा जा सकता है, इस स्टेप को 2.303 और ये आ गया इसका, और nRT, फिर आ जाएगा log, और ये आ जाएगा बेस 10 में V2/V1। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा हो कि प्रेशर दिया हुआ है तो उस समय यहाँ आंसर आ जाएगा इस स्टेप से nRT log E P1/P2, क्योंकि बॉयल्स लॉ में क्या होता है, P1/V1 इक्वल टू P2/V2, तो V2/V1 क्या होगा, P1/P2, और इसका कारण यहाँ लिख देते हैं PV कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस में PV कांस्टेंट होता है, इसलिए P1/V1 बराबर P2/V2 हुआ। इसी से आ गया कि V2/V1 को हम लिख सकते हैं P1/P2। ऐसी वो जब इस बेस में चेंज करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 2.303 nRT log बेस 10 P1/P2। तो न्यूमेरिकल बनाते समय इसका यूज होगा, अगर P1 P2 देगा तब। न्यूमेरिकल बनाते समय अगर V1 V2 देगा तो ये लगेगा, और जनरल फॉर्मूला ड्राइव करना है तो बिना बेस चेंज का आप ऐसे भी दिखा करके छोड़ सकते हैं, और नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आइसोथर्मल का वर्क डन निकल गया। तो तीनों का वर्क डन निकल गया। अब बच गया पॉलीट्रॉपिक और एडियाबैटिक। तो इसको, चूंकि वीडियो बड़ा हो जा रहा है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पॉलीट्रॉपिक का और एडियाबैटिक का और भी जो अदर्स है उसके भी सिखाएंगे कि कैसे बनता है। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और इसी तरह बनाते रहिए। 3 तो एक वीडियो में दिए हैं क्योंकि पूरा हो नहीं पाया, तो नेक्स्ट वीडियो में पॉलीट्रॉपिक और एडियाबैटिक का कर देंगे। ओके, सी यू अगेन, बाय, थैंक यू।